हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, तैयारी भी करवाई जाती है। तो चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सेकेंड ईयर की एक किताब है स्वास्थ्य शारीरिक एवं योग शिक्षा, ठीक है, कहें तो सब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस पर डिस्कशन मैं कर रही हूँ। पहले भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो विद आंसर एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देंगे, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि मैम बीएड 4 साल की होने वाली है तो कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने लिया है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके बेसिस पर आप प्रिपेयर कीजिए। देखिए, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहीं पर स्किप कर देंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का स्वास्थ्य शिक्षा और उसके उद्देश्य हैं। ठीक, अध्यापक की भूमिका आपको मैं बाद में बता दूंगी। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा है क्या, ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक, इतना हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक अध्यापक और उसकी भूमिका का वर्णन आपको करना है। दो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये दोनों। ठीक है, और किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न स्कूली स्तर पर क्या उद्देश्य हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं? स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन। ठीक, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, या आप उसके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपसे लक्ष्य, उद्देश्य और अध्यापक की भूमिका पूछ लेंगे। चलिए अब मैं डिस्कस करना शुरू करती हूँ आपके साथ, और कुछ और क्वेश्चन भी हैं इसी से रिलेटेड। स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा दें। स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा देने के क्या उद्देश्य हैं, संक्षेप में वर्णन करें। स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपसे लक्ष्य और उद्देश्य और अध्यापक की भूमिका ही पूछ रहे हैं। चलिए, आंसर आपको कैसे लिखना है वो हम आपको बता दें। समझाते हुए चलूँगी, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि टॉपिक से भटक जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ध्यान से सुन लोगे तो आपको याद रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग याद रहने वाला है। आप कोई भी एग्जाम देंगे आपको याद रहेगा इसका मीनिंग। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ। स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा बेसिकली कौन सी शिक्षा है, कौन सा ज्ञान है? ये व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, पहली चीज़ आप याद रख लेंगे, व्यक्तिगत रूप से। दूसरा है सामाजिक स्तर पर। व्यक्तिगत यानी कि आप, हम, ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, अपनी स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं। दूसरा हो गया सामाजिक स्तर पर। जब मैं आपको समझा रही हूँ, हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर या फिर कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ मैं उन तक पहुँचा पा रही हूँ, तो ये हो गया सामाजिक स्तर। ठीक है, आया समझ? तो 2 स्तर पर ऐसा ज्ञान देना और उन्हें व्यवहारिक रूप में परिवर्तित भी करना, यानी कि ना केवल ज्ञान दिया जा रहा है बल्कि लोग उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। अब मान के चलिए आप एज ए टीचर अपनी क्लासरूम में बच्चों को बता रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, स्वच्छता क्या है। ठीक है, एक होता है सिर्फ बताना, एक होता है कि बच्चे उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, तो उसको आप कहेंगे व्यवहारिक रूप में, ठीक है, प्रयोग करने का प्रयास यहाँ पर हो, तो उसी को कहा जाता है स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, दोबारा से इसको रीड कर लेंगे, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। आगे रीड करेंगे। जिससे ना केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो बल्कि संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, ठीक है, की जा सके, इसको हम कहेंगे स्वास्थ्य शिक्षा। ये व्यक्तिगत होने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी रिलेटेड है। स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन समस्त साधनों से है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य के संबंध में ज्ञान प्रदान करें। ठीक है भाई, स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है, घुमा फिरा के लिखा हुआ है इधर। स्वास्थ्य शिक्षा सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से संपूर्ण विद्यालय शिक्षा का अभिन्न अंग है। ये आपको पता ही है, किसी भी स्कूल में आप चले जाइए वहाँ पर आपको स्वास्थ्य शिक्षा या फिर कहीं फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट देखने को मिलता है जो कि बच्चों को पढ़ाया जाता है।
तो सैद्धांतिक होने के साथ साथ ये व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक क्यों है? क्योंकि टीचर इसको बता रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और बच्चे भी इसको अप्लाई करते हैं, तो ये व्यवहारिक हो जाता है। आ रहा है समझ? क्योंकि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य स्वास्थ्य निर्माण भी है। ठीक है, शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चों के स्वास्थ्य का निर्माण करना, उनकी हेल्थ को बनाए रखना। तो ये भी एक उद्देश्य है, इसलिए स्कूल के सभी विषयों को इसमें अपना योगदान करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसके द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी या स्वच्छता संबंधी ज्ञान दे रहे हैं, या फिर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, उसमें आप बच्चों को बता रहे हैं हेल्थ के बारे में, स्वच्छता के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसके थ्रू भी हम बच्चों को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा डीपली मैं आपको समझा रही हूँ। अब काफ़ी कमेंट ऐसे आ सकते हैं, मैडम इतना मत बताओ, मोटा मोटा बता दो। तो मोटा मोटा यही है, ऐसा ज्ञान या ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर व्यवहारिक रूप में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए स्वास्थ्य में। ठीक है, आया समझ? और यह सैद्धांतिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी होता है, और सभी जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके द्वारा हमें बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। चलिए, अब एक परिभाषा तो बनती है, आपको अपना अच्छे अंक लाने हैं किसी भी प्रश्न में, किसी भी पेपर में अच्छे अंक लाने हैं, तो आपको पता है किसी भी शिक्षाविद की यहाँ पर आपको वो देनी पड़ती है डेफिनेशन। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ने इसके संबंध में क्या कहा है पढ़ लेंगे। यदि बच्चों, किशोरों और वयस्कों के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक, ठीक है, भावनात्मक, ठीक है, स्वास्थ्य सुधार की ओर ध्यान ना दिया जाए, फिर से देख लेंगे, बच्चों की बातें करता है, किशोरों की बातें करता है, और वयस्कों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, ठीक है, पहलुओं की ये बात कर रहा है, उनके स्वास्थ्य की बात कर रहा है, और कह रहा है कि अगर इनकी ओर ध्यान ना दिया जाए तो स्कूलों के विशाल भवन, शैक्षिक सामग्री का अतुल भंडार, योग्य अध्यापक, निरीक्षक तथा अन्य कार्यकर्ता, विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई पाठ्यचर्या, मूल्यांकन के अच्छे ढंग आदि सभी शैक्षिक क्रियाएं अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों के, किशोरों के और वयस्कों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता स्कूल कितना बड़ा है, कोई मैटर नहीं करता कि उसमें जो पढ़ाई जाने वाली सामग्री कितने अच्छे से तैयार हुई है। अगर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर को नहीं देखा जाएगा तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई अर्थ नहीं रह जाता, ऐसा मानना है क्रो एंड क्रो का, जो कि एक्चुअल में है भी। चलिए आगे देखें, सारा मैं आपको रीड नहीं करवाऊंगी, यहाँ पर जितना आपको लिखना है सिर्फ उतना बताऊंगी। बढ़े आगे, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी एक डेफिनेशन होगी, अर्थ आपने लिख लिया। एक डेफिनेशन हम यहाँ से देख लेंगे ऊपर की तरफ, स्वास्थ्य शिक्षा समिति 1973 न्यूयॉर्क, ठीक है, कमेटी ऑन हेल्थ एजुकेशन न्यूयॉर्क 1973 के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? वह प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य सूचना और स्वास्थ्य व्यवहारों के मध्य खाई को पाटती है। ठीक है, स्वास्थ्य सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड स्वास्थ्य व्यवहारों के मध्य खाई को पाटती है, मतलब उनके गैप को कम करती है। इसको रट लेंगे, आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से देखेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इतने आप पढ़े लिखे हैं, जब आप बीएड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है, आपको मेन चीज़ें पता हो तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए तीसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य शिक्षा पर विज्ञापित विशेषज्ञ समिति के अनुसार। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज ना हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेषज्ञ समिति के अनुसार, तो ये WHO ने कहा है, क्या कहा है? स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों को अपने कार्यों और प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता करना है। ठीक है, उद्देश्य की बात यहाँ पर हो रही है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है WHO के अनुसार, कि लोग अपने कार्य और प्रयासों के द्वारा अपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी नीड्स है उनको पूरा कर सके, प्राप्त कर सकें। ठीक, तो ये तीसरी आपकी डेफिनेशन। आगे बढ़े, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर आपको समझ आ रहा है, और ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और इसी क्वेश्चन का अगला भाग है स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, क्या उद्देश्य होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल। स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों सिखाया जाना चाहिए, क्यों ज्ञान देना जरूरी है? पहला पॉइंट है यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान करना। ठीक है, यानी कि टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ
फर्स्ट एड की इन्फॉर्मेशन बच्चों को क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो आप डॉक्टर के पास डायरेक्ट नहीं जाते, आप पहले उसका उपचार करते हैं। और उपचार कब करेंगे, जब बच्चों को इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। इसलिए बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है फर्स्ट एड के बारे में। और फर्स्ट एड में क्या होता है, जैसे कोई पानी में डूब रहा है व्यक्ति, ठीक है, उसको फर्स्ट एड कैसे देना है, जलने पर आप क्या करेंगे, उस पर क्रीम लगा लेते हैं, ठीक है। और टूथपेस्ट आप लगा सकते हैं, उससे ठंडक मिलती है। जहरीले कीटों और सांप के काटने पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड में बच्चों को बताई जाती है और इन सब चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो क्या करना है आपको पता होना चाहिए। ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस जगह को बांध देना चाहिए जहाँ पर चोट लगी है। तो यही सारी चीज़ें जो है फर्स्ट एड में आती है। सेकेंड है यहाँ पर स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी प्रदान करना, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बताना ज़रूरी है। जब तक वो जानेंगे नहीं तो वो स्वच्छता रखेंगे कैसे। थोड़ा रीड कर लेते हैं, बता देते हैं आपको। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य अध्यापकों, कर्मचारी वर्ग तथा छात्रों, इधर है, छात्रों के शारीरिक गतिविधियों, स्वास्थ्य विज्ञानों के नियमों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के नियमों, रोग से बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान करना है। छात्रों की बुरी आदतों, धूम्रपान, मदिरापान, ठीक है, इन सब चीज़ों के जो है दुष्प्रभाव होते हैं तो इसकी जानकारी भी देना पहला था हमारा पॉइंट। फर्स्ट एड की जानकारी देना यानी प्राथमिक चिकित्सा की। दूसरा था स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जानकारी देना। थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पर स्वास्थ्य के मापदंड निश्चित करना, टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है। ये क्या होता है समझाते हैं आपको। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अच्छे स्वास्थ्य के कुछ मापदंड निर्धारित करने चाहिए जिनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक स्कूलों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसे मापदंड छात्रों और अध्यापकों का अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेंगे। जैसे कि वातावरण, स्कूल का वातावरण ऐसा हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें पेड़ पौधे होने चाहिए, एक कैंटीन होनी चाहिए, प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए यानी कि लाइटिंग की, जल व्यवस्था होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य के मापदंड इससे जो है निश्चित होते हैं। अब सोचिए पानी ही नहीं है, जल व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट में गंदगी है, ठीक है, कैंटीन नहीं है, खाना इधर उधर बिखरा पड़ा है, डस्टबिन नहीं है, फर्नीचर की सफाई नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि स्वच्छता यहाँ पर मेंटेन है। तो तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य के मापदंड निश्चित करना और ये काम होता है स्कूलों का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर उचित अभिवृत्तियों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। बच्चों को बताएं, सिखाएं कि स्वच्छता क्या है, स्वास्थ्य क्या है, इसकी तरफ हम अपना अच्छा रुख कैसे अपना सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए जहाँ एक और ज्ञान की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर उपयुक्त अभिवृत्ति के विकास का भी महत्व है। कोई भी छात्र अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड ना हो, ठीक है। यानी कि हर बच्चों में ये होना चाहिए कि गंदगी हो रही है तो इसको हम सफाई करें, है ना। ऐसे नहीं कि गंदे में बैठे हैं तो बैठे हैं। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है। फिर से आपको दिखा दूँ ताकि आप भूलें नहीं। पहला आपका पॉइंट था प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी देना, स्वास्थ्य के मापदंड निश्चित करना, कौन करता है, स्कूल करता है या अधिकारी करते हैं, उचित अभिवृत्तियों का विकास करना। पाँचवा यहाँ पर पॉइंट है आपका सुरक्षात्मक तथा रोकथाम के उपाय करना। तो इसका मतलब है बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, एक तरीके से उनको इन्फॉर्म करना है कि वो सुरक्षित किस तरीके से रह सकते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी या बीमारी हुई है तो उसकी रोकथाम वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संक्रामक बीमारियों के प्रसार और कारणों के प्रति यथेष्ट सुरक्षा उपाय करना है। इसके अंतर्गत शौचालयों की सफाई, खाद्य पदार्थों को ढककर रखना, कमरों व फर्नीचर की सफाई, बीमारी फैलाने वाले साधनों के प्रति स्कूली छात्रों को सचेत किया जाना चाहिए, ठीक है। डेंगू है, मलेरिया है, तो मच्छरों से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो ये भी एक उद्देश्य है इसका स्वास्थ्य शिक्षा का, सुरक्षात्मक तथा रोकथाम के उपाय करना। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है यहाँ पर, छठा उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा का स्कूलों में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे स्कूलों में। अगर घर परिवार की बात होती है तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट में अपना उत्तर लिखते हैं, लेकिन स्कूलों से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में, तो स्कूल से रिलेट करके ही आप चीज़ों को बताएंगे। 6 पॉइंट है यहाँ पर उपचारात्मक उपाय करना, ठीक है। कैसे करेंगे, छात्रों के सामान्य स्वास्थ्य की डॉक्टर द्वारा जांच कराने व स्कूल में बच्चों की शारीरिक निरीक्षण से उनकी विकलांगताओं, असमर्थताओं तथा बीमारियों का पता चल जाने पर ऐसे बच्चों के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं तथा गहन बीमारी या दोष के बारे में माता पिता को भी सूचित किया जाता है, ठीक है। अब स्कूल में वीकली टेस्ट होते हैं, नहीं तो मंथली टेस्ट होते हैं, तो वो चीज़ आती है उपचारात्मक उपाय। बच्चों को वहाँ पर इंजेक्शन भी दिया जाता है, मेडिसिन भी दी जाती है। बेसिकली किशोर जो लड़कियाँ होती हैं उनको आपको पता ही है
आयरन की टैबलेट और ये सब दी जाती है। तो ये किस में आता है? उपचारात्मक उपाय के अंतर्गत आता है। 7वां पॉइंट है यहाँ पर, देखिए अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी की भी, तो आप हमारा दूसरा चैनल है एसएस स्टडी, उससे जुड़िए। वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, DSSS हो, CTET हो, KVS हो, ठीक है। KVS की वैकेंसी भी आएगी ही 2024 की, तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल एसएस स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो 7वां उद्देश्य है, संक्रामक रोगों से बचाव, प्रिवेंटेशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेस। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संक्रामक रोगों से रक्षा करने संबंधी जानकारी प्रदान करना भी माना गया है, ठीक है। इन रोगों की रोकथाम से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि इन रोगों का जन्म किन कारणों से हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब तक कारण आपको नहीं पता होंगे तो आप उसका उपचार करेंगे कैसे? तो कारण पता होने चाहिए, इसके लक्षण क्या है वो पता होने चाहिए, इनसे बचने के उपाय और इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट आपको सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन मैं फिर से बताऊंगी, रिवीजन कराऊंगी, टॉपिक ख़त्म करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये रोग फैलने के बाद भयंकर रूप ले लेते हैं, जिससे महामारी भी कहते हैं। जैसे कि कोविड फैला था, कैसे फैला है ना, लेकिन अभी जो है सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, अभी ऐसा नहीं है और आगे होनी भी नहीं चाहिए। 8वां पॉइंट देख लेते हैं। 8वां उद्देश्य, व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा के नियमों की जानकारी देना, ठीक है। अब व्यक्तिगत, एक टीचर है वो अपने स्वास्थ्य सुरक्षा की जानकारी रख रहा है, हर चीज़ उसको पता है, लेकिन जब वो अपने बच्चों को इन्फॉर्म करता है, अपने क्लासरूम के बच्चों को चीज़ों को बताता है, समझाता है, उनमें अच्छी आदतें डालता है, स्वास्थ्य संबंधी आदतें, तो वो क्या कर रहा है? सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा के नियमों की जानकारी दे रहा है। इसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे, समझ आ गया। व्यक्तिगत होता है किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड, सामाजिक होता है उसमें कई सारे लोग आ जाते हैं। सामाजिक में स्कूल के सभी बच्चे हो गए, अध्यापक हो गए, ठीक है, आपके आसपास के समूह समुदाय सब आ जाते हैं समाज में। 9वां है यहाँ पर, शारीरिक तथा भावनात्मक विकास, यानी कि फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। जब तक बच्चे का, कहते नहीं है, शरीर स्वस्थ होता है, जब तक मन स्वस्थ होता है तभी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये आपने सुना ही होगा। तो सबसे पहले बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य को किस तरीके से मेंटेन रखना है उसकी जानकारी आप देंगे, तभी वो पढ़ने लिखने में सक्षम होंगे और उनका मस्तिष्क यानी कि उनका दिमाग तेज चलेगा। तो शारीरिक के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी वो स्वस्थ होने चाहिए। इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसका रिवीजन करा देती हूँ इस क्वेश्चन का, और अगली वीडियो में आपको कराऊंगी अध्यापक की भूमिका क्या है स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन क्या था? स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ या फिर इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है, और स्कूलों में इसके उद्देश्य क्या है। लेकिन अध्यापक की भूमिका इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहले आपने स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ यहाँ पे बता दिया। क्या बताया आपने? वह शिक्षा है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान को व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से न केवल फैलाने में बल्कि उसे व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करने में भी प्रयास करती है, ठीक है। और ये किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है, पूरे समाज से संबंधित है, मिलके चलने वाली चीज़ होती है। और हमें क्या करना चाहिए स्कूलों में और सब्जेक्टों के माध्यम से भी बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रो एंड क्रो की परिभाषा आप लिख देंगे, बहुत ही अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में। इन्होंने कहा है कि स्कूल में चाहे कितनी भी फैसिलिटी क्यों ना हो, अगर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की ओर, उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बड़े बड़े भवन हो गए, पाठ्यचर्या हो गई, ये सब बेकार हैं। ये 3 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, बच्चे, किशोर और वयस्क, ठीक, देख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दी स्वास्थ्य शिक्षा समिति 1973 की परिभाषा। ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सूचना और स्वास्थ्य व्यवहारों के बीच जो खाई है उसको पाटने का काम करती है कौन? स्वास्थ्य शिक्षा। इसके बाद हमने डिस्कस कर ली थी WHO की परिभाषा। ये कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है लोगों को अपने कार्यों और प्रयासों के द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता करना, ठीक। 3 डेफिनेशन आप लिख देंगे, उसके बाद इसके उद्देश्य बता देंगे। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना पहला, दूसरा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी देना, तीसरा स्वास्थ्य के मापदंड निश्चित करना। ये कैसे कर सकते हैं आप? स्कूलों में फैसिलिटी देकर, जिससे कि स्वच्छता बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे। उचित अभिवृत्तियों का विकास करना, ये बच्चों में अंदर से आप डेवलप करेंगे, ठीक है, उनको अच्छी आदतें उनमें विकसित करेंगे स्वास्थ्य संबंधी। तो ये अभिवृत्तियाँ होती हैं, सकारात्मक अभिवृत्तियाँ। 5th था सुरक्षात्मक और रोकथाम उपाय, ठीक है, रोकथाम कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, मतलब बीमारी की, वो आप इसमें बच्चों को बताएंगे। उपचार कैसे करना है, अब
रोकथाम तो आपने बता दी, लेकिन अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी उसका उपचार कैसे करेंगे? टेस्ट के द्वारा होगा। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को भी दी जाती है, टीचर्स को भी दी जाती है और उनके पेरेंट्स को भी दी जाती है। ठीक है, 7th हो गया संक्रामक रोगों से बचाव। संक्रामक रोग क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज जो जल्दी से फैल जाते हैं, जैसे कोविड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो ऐसी जो बीमारियाँ होती है जल्दी फैलती है, इसके बारे में भी हम बच्चों को बताएंगे। संक्रामक रोगों से बचाव वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताना स्वास्थ्य शिक्षा का ही उद्देश्य है। आया समझ? आगे देखें। व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा के नियमों की जानकारी देना। इसमें व्यक्तिगत भी आ गया और सामाजिक भी आ गया। ये मैंने आपको बता ही दिया। व्यक्तिगत यानी कि एक से संबंधित होता है, इंडिविजुअल से, जबकि सामाजिक में आ जाते हैं स्कूल के सारे बच्चे, टीचर्स और आपके आसपास के जितने भी ग्रुप्स हैं, समुदाय हैं, वो सब। ठीक है, ये भी स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। 9वां है यहाँ पर शारीरिक तथा भावात्मक विकास। भाई शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो भावनात्मक विकास होगा बच्चे का, है ना। तो ये थे स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, परिभाषा आप लिख लेंगे, अर्थ आपको समझ आ गया। वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और आपको करवाऊंगी स्वास्थ्य शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से बनता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। वही क्वेश्चन आपको करा रही हूँ जो रिपीट होते हैं, आंसर्स करा रही हूँ, पॉइंट्स में करवा रही हूँ, समझा रही हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। कंटेंट पसंद आए तो और वीडियोस भी वॉच कर लेना। प्लेलिस्ट पड़ी है पूरी की पूरी, फर्स्ट ईयर की भी, सेकेंड ईयर की भी। इस वीडियो में इतना ही। मैं सोनाली सिंह, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।